हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इफेक्टिव आइल्स क्लासेस। जो हमारा आज का क्यू कार्ड रहेगा वो है डिस्क्राइब अ बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल और अ कार ट्रिप यू वुड लाइक टू गो ऑन। ओके, तो इसमें जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो है वेयर वुड यू लाइक टू गो, हु वुड यू लाइक टू गो विद, व्हेन वुड यू लाइक टू गो एंड एक्सप्लेन व्हाई वुड यू लाइक टू गो देयर बाय बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, कार। ठीक है, वे वुड यू लाइक टू गो, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। हु वुड यू लाइक टू गो विद, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे। व्हेन वुड यू लाइक टू गो, आप कब जाना पसंद करेंगे। एंड एक्सप्लेन, एंड आपको ये भी एक्सप्लेन करना है दैट व्हाई वुड यू लाइक टू गो देयर बाय बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल और अ कार। एंड आपको ये भी बताना है कि आप इन्हीं पे ही क्यों जाना चाहते हैं, राइट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सैम्पल आंसर। Being a hodophile, I have been to numerous trips on both public and private mode of transportation, and also I have already planned a long list of trips that I would like to go in future, right? Being a hodophile means the one who loves to travel, one who loves to travel, right? एक होडोफाइल होने के कारण मतलब एक वो इंसान जिसको कि ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई हैव बीन टू न्यूमरस ट्रिप्स, मैं बहुत सारे ट्रिप्स पे गई हूँ ऑन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। किसके द्वारा, पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी गई हूँ एंड प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी गई हूँ। एंड ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ट्रिप्स, एंड मैंने एक लंबी लिस्ट ऑलरेडी प्लान कर रखी है दैट आईड लाइक टू गो इन फ्यूचर, जो कि मैं फ्यूचर में जाना चाहूँगी। आईड लाइक टू गो, ठीक है। Here I'd like to share one of them with you, and यहाँ पे मैं आपके साथ उन सब में से एक शेयर करना चाहूँगी that I have decided to go on a bike to Leh, जो कि मैंने डिसाइड करी है to go on a bike, बाइक पे जाने के लिए, कहाँ, ले जाने के लिए, which is a capital city of लद्दाख, जो कि लद्दाख की एक कैपिटल सिटी है, राइट। It opens only in the summers, ये सिर्फ और सिर्फ समर्स में ही ओपन होती है। फ्रॉम मे एंड टू मिड अक्टूबर, मे एंड से लेके मिड अक्टूबर तक ही ये जगह खुलती है। एंड आई विल गो देयर विद माई कॉलेज बडीज, एंड मैं वहाँ अपने कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जाऊँगी नेक्स्ट ईयर इन जून, ठीक है, अगले साल जून में। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वन विश टू गो सोलो और टेक वंस, ये मैटर नहीं करता, ठीक है, कि वहाँ पे कोई अकेला जाना चाहता है और टेक वंस स्क्वाड अलोंग, और या फिर वो अपने ग्रुप को, अपने स्क्वाड को साथ लेके जाना चाहता है। लद्दाख नोज वेरी वेल हाउ टू चार्म एवरीवन हु एवर गो देयर फॉर अ वेकेशन, लद्दाख को बहुत अच्छे से पता है वेरी वेल हाउ टू चार्म एवरीवन। चार्म मतलब अट्रैक्ट, मतलब हर किसी को, एवरीवन को अट्रैक्ट कैसे करना है, चाहे वो कोई भी जाता है वहाँ वेकेशन के लिए। ड्यू टू विच, जिसके कारण इट इज़ बिकमिंग द ड्रीम एक्सकर्शन इंक्लूडिंग सेल्फ ड्राइवन फॉर मैनी एंड फॉर मी एज वेल, ठीक है। तो इसके कारण ये क्या बन रहा है, द ड्रीम एक्सकर्शन, मतलब हर किसी के एक सपने वाली डेस्टिनेशन बन रही है, ड्रीम डेस्टिनेशन बन रही है। इंक्लूडिंग सेल्फ ड्राइवन फॉर मैनी, मतलब बहुत सारे लोग सेल्फ ड्राइव करके जाना चाहते हैं, एंड फॉर मी एज वेल, और मेरे लिए भी। देयर आर मैनी रीजन्स दैट वाई आई वांट टू गो देयर वेयर रोड, बहुत सारे रीजंस हैं कि मैं वहाँ पे रोड के थ्रू क्यों जाना चाहती हूँ। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ द जर्नी ऑफ कंट्रास्ट, तो सबसे पहला जो रीज़न है वो क्या है, जर्नी ऑफ कंट्रास्ट। एक्चुअली असल में द लैंडस्केप्स शो एन इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन, जो वहाँ पे लैंडस्केप्स हैं, जो वहाँ पे सीन्स हैं, वो एक इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं, ठीक है। इमीडिएट मतलब साथ के साथ एकदम से हमें चेंज वहाँ पे दिखाई देता है। आई वॉन्ट टू सी दैट फेडिंग अवे ऑफ ग्रीनरी, मैं वहाँ पे ग्रीनरी खत्म होते हुए, फेडिंग अवे मतलब खत्म होते हुए, फेड होते हुए देखना चाहती हूँ। एज सुन एज आई विल क्रॉस द रोहतांग पास, जैसे ही मैं रोहतांग पास क्रॉस करूँगी। एंड बैरन लैंड विल बिगिन टू अपीयर, एंड जो बैरन लैंड है, जो बंजर जमीन है, वो शुरू हो जाएगी, विल दिखाई देनी, विल बिगिन टू अपीयर, वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस I'll get the opportunity to ride on snow as well, ठीक है। इसके अलावा मुझे स्नो पे राइड करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, as some places over there are always covered in snow even in summers,
जैसे कि वहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं जो कि हमेशा बर्फ़ में कवर रहती हैं, बर्फ़ वहाँ रहती है हमेशा, चाहे वो समर्स ही क्यों ना हो। मोर ओवर माई होम टाउन एक्सपीरियंस स्corching हीट फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, ठीक है। इसके अलावा जो मेरा होम टाउन है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है अप्रैल टू सितंबर में। सो गोइंग देयर विल ऑल्सो गिव मी रिलीफ फ्रॉम रिलेंटलेस हीट। सो वहाँ जाने से मुझे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी से भी रिलीफ मिलेगा, ठीक है गाइस। तो ये तो था सैम्पल आंसर क्यू कार्ड का। तो जल्दी से अब इसके फॉलोअप क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच फॉर्म ऑफ व्हीकल इज मोस्ट कॉमन इन योर कंट्री? बाइक्स, कार्स और मोटरसाइकिल। आपकी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा कॉमन व्हीकल है वो कौन सा है? आंसर है इसका वेल इट डिपेंड्स ऑन वेरियस सिचुएशंस। ये डिपेंड करता है बहुत सारी सिचुएशंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर मोटरसाइकिल फॉर कम्यूटिंग व्हेन ट्रैवलिंग अलोन एंड विद इन दिस सिटी। जो ज़्यादातर लोग हैं वो मोटरसाइकिल प्रेफर करते हैं ट्रैवल करने के लिए जब उन्होंने अकेला ट्रैवल करना होता है या फिर विद इन द सिटी ट्रैवल करना होता है। हाउएवर व्हेन दे आर सपोज टू गो आउट विथ फैमिली एंड आउट ऑफ टाउन, हालांकि जब उनको बाहर जाना होता है अपनी फैमिली के साथ या फिर अगर उन्हें आउट ऑफ टाउन जाना होता है, देन द कार्स, गाइस यहाँ पे द आएगा, द कार्स आर जनरली प्रेफर्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो लोग क्या प्रेफर करते हैं? कार्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक एयर पोल्यूशन कम्स मोस्टली फ्रॉम मोबाइल व्हीकल्स? क्या आपको लगता है कि जो एयर पोल्यूशन है वो ज़्यादातर किससे आता है? मोबाइल व्हीकल से। विदाउट एनी डाउट येस, बिना किसी शक के हाँ। मोबाइल व्हीकल्स प्राइमरली मोटर व्हीकल्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ अ नंबर ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। जो मोबाइल व्हीकल्स हैं प्राइमरली बेसिकली कौन से? जो मोटर व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो मोटर के साथ चलते हैं, आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ, वो सबसे बड़ा सोर्स है किसका? नंबर ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, जो कि एयर को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। उन पोल्यूटेंट्स का सबसे ज़्यादा सोर्स वो व्हीकल्स है। इंक्लूडिंग कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं उसमें? ग्रीन हाउस गैसेस, एयर टॉक्सिक्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। अगला क्वेश्चन, डू यू थिंक पीपल नीड टू चेंज द वे? क्या आपको लगता है कि लोगों को अपना तरीका बदलना पड़ेगा? किसका? ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, ऑफ मूवमेंट का, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का, ड्रास्टिकली एकदम से, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। यस डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली। पीपल नीड टू नेसेसरली चेंज देयर ट्रांजिट ऑप्शंस एंड थिंक फ्रॉम एन इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव, ठीक है। पीपल जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स को सोचना पड़ेगा, उनका जो ट्रांजिट ऑप्शंस है उनको चेंज करना पड़ेगा एंड थिंक फ्रॉम एन एनवायरमेंट परस्पेक्टिव, एंड एनवायरमेंट के नज़रिए से देखना पड़ेगा। बिकॉज व्हीकल्स रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स आर नो डाउट अ ग्रेट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। जो कि व्हीकल्स हैं जो कि फॉसिल फ्यूल्स पे चलते हैं वो क्या है? एयर पोल्यूशन कोज करते हैं, आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। गवर्नमेंट मस्ट इम्पोज स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, उनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इम्पोज कर देनी चाहिए, किसको? सरकार को। एंड आई बिलीव दैट, एंड मैं मानती हूँ कि गोल्डन हैंडशेक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पब्लिक विल डू वंडर्स, ठीक है। एंड अगर जो पब्लिक है, मतलब जो लोग हैं एंड जो गवर्नमेंट अगर मिल जाते हैं तो वो चमत्कार कर सकते हैं, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज डिफरेंट? जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है विलेजेस में एंड शहरों में वो डिफरेंट कैसे है? हाउ? आई थिंक पीपल लिविंग इन डेंसली पैक्ड सिटीज हैव इजी एक्सेस टू नेटवर्क ऑफ पब्लिक बसेस। मुझे लगता है कि जो लोग सिटीज़ में रह रहे हैं हैव इजी एक्सेस टू अ नेटवर्क ऑफ पब्लिक बसेस, उनके पास क्या एक ईजी एक्सेस, उनके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या पब्लिक बसेस हो गई, ट्रेन्स होगी एंड perhaps bicycles and bicycles भी, other than private cars and motorcycles, इन चीज़ों के अलावा, ठीक है। However, compared to urban areas, अगर हम कंपेयर करें तो जो रूरल एरियाज में ओनली प्राइवेट व्हीकल्स आर मोस्टली यूज्ड। जो रूरल रीजन्स हैं, जो विलेजेस हैं, उनमें क्या ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, ठीक है। फिर चाहे वो हमें घर से ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है या मार्केट जाना है, करेक्ट गाइज। सो गाइज ये थे हमारे फॉलोअप क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।